औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर बात होगी। पहले नंबर पे हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच है और दूसरे नंबर पे हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि एक इंसान किसी से डायरेक्ट बात कर रहा है, डायरेक्ट की अपने ख्यालात बयान कर रहा है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि एक इंसान ने किसी दूसरे बंदे के साथ बात की है, अपने ख्यालात बयान किए हैं, तो तीसरा बंदा उसी बात को अपने अल्फाज में रिपीट कर रहा है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप आ जाते हैं। चेंज ऑफ पर्सन पर नाउन, यानी कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उसका चेंज ऑफ पर्सन यानी कि परनाउन, पर्सन और परनाउन उसका चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ टेंस, उसका ज़माना बदल जाता है। चेंज ऑफ सम वर्ड, उसके कुछ अल्फाज तब्दील हो जाते हैं। आगे मैंने एग्ज़ाम्पल दी है आप लोगों को समझाने के लिए। अहमद सैड टू मी आई हैव लॉस्ट माई बुक। अब पहले नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अहमद सैड टू मी, ये हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच। आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। चले कुछ यूँ मैं कह लेता हूँ कि जो इनवर्टीज़ का मास के अंदर स्टेटमेंट सेंटेंस होगा उसको मैं कहूँगा रिपोर्टेड स्पीच, और जो इनवर्टीज़ का मास के बाहर होगा सेंटेंस उसको मैं कहता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में 3 चीज़ें हैं, वो हैं अहमद, ये हमारे पास है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अब सैड है, सैड हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब। मी है, मी हमारे पास है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब नीचे यहाँ पर मैंने बनाया चार्ट बनाया है आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आप ये चार्ट समझ जाते हैं ना तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई मुश्किल है ही नहीं। अगर आप ये चार्ट समझ जाते हैं, इन्हीं चार्ट्स में जो ये वर्ड दिए हुए हैं ये उसमें सारे यूज़ होते हैं। अब इसमें हमारे पास 4 चीज़ें हैं इस चार्ट में। पहले नंबर पे हमारे पास है पर्सन, दूसरे नंबर पे हमारे पास है सब्जेक्टिव केस, फिर हमारे पास है पोजेसिव केस, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। हमारे पास 3 पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे पास 2 हैं फर्स्ट पर्सन, वो है आई और वी। आई का अगर हम पोजेसिव केस देखें तो माई, मीन। अगर हम आई का ऑब्जेक्टिव केस देखें तो मी है। और फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है वी। वी का अगर हम पोजेसिव केस देखें तो आवर, आवर्स, और ऑब्जेक्ट देखें तो अस। सेकंड पर्सन हमारे पास एक है, वो है यू। अगर यू का पोजेसिव केस देखा जाए तो यूअर्स, यूअर, और अगर इसका ऑब्जेक्ट देखा जाए तो वो है यू। फिर हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे पास है ही, शी, इट, दे। ही का हम पोजेसिव केस देखें तो वो है हिज, अगर ऑब्जेक्टिव केस देखें तो वो है हिम। इसी तरह शी का अगर पोजेसिव केस देखें तो हर, हर्स, ऑब्जेक्टिव देखें तो हर। इट का अगर पोजेसिव केस देखें तो इट्स, ऑब्जेक्टिव केस देखें तो इट। दे का अगर पोजेसिव केस देखें तो देयर, देयर्स, ऑब्जेक्टिव केस देखें तो देम।
अब नीचे कुछ मैंने रूल्स लिखे हैं आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आप ये रूल्स कर लेते हैं तो ड्रैग इन ड्रैग को मुश्किल नहीं है। इन्हीं रूल्स के मुताबिक उसके अंदर चेंजिंग आएगी। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो अगर आपको ये रूल्स आते होंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। चलें जी, पहला अगर रूल देखें, पहला रूल हमें क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ज़माना पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना नहीं बदलेगा। यानी कि आप ऊपर देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग, ये मैंने आपको रिपोर्टिंग स्पीच बताया था जो इन्वर्टिस कामास के बाहर होता है सेंटेंस, उसको मैं कहता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच। जो फ्यूचर में टेंस है या प्रेजेंट टेंस में है तो उसका ज़माना नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, एक दफ़ा फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ज़माना प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ज़माना नहीं बदलेगा। अब हमारे पास है दूसरा रूल नंबर 2। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ज़माना पास्ट टेंस में है तो उसका ज़माना बदल जाएगा। अगर इधर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस का ज़माना मौजूद है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच बदल जाएगा। अगर पास्ट टेंस में है तो उसको हम पास्ट में कर देंगे। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर देंगे। अगर पास्ट में है तो उसको फर्दर पास्ट में हम चेंज कर देंगे। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे है चेंज ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हमारे पास रोल नंबर है 4। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। नीचे मैंने एग्जाम्पल भी बताई हुई है कि ही सेज टू मी आई लव माई पेरेंट्स। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच का ये सब्जेक्ट रहा और रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट रहा। मैंने ऊपर बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आए, आई मैंने आपको क्या बताया था, आई हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। चलें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई हमारे पास था, ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन। आई हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। तो बात मैं कर रहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। ये मैंने तीर लगाया हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रहा और ये किसको बिलीव कर रहा है, ये कर रहा है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। अब हमारे पास है 5वां रूल। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में आए तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। एक दफ़ा फिर, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में आए तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई है,
यू से टू हर यू लाइक योर बुक्स। यू हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन। चलें जी मैं आपको दिखा देता हूँ। यू हमारे पास है सेकंड पर्सन, ये मैंने आपको बताया था। ये सेकंड पर्सन हमारे पास क्या है, यू है। यू हमारे पास सेकंड पर्सन है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो, यू हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन है, में हो, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। यानी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच का ये ऑब्जेक्ट रहा, तो यू किसकी तरफ जा रहा है, हर की तरफ जा रहा है, तो यू को हम हर में तब्दील करेंगे। और आपको एक और बात बड़ी वाज़ियत से बताता चाहूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में आए और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद ना हो, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद ना हो, यू से ये आ जाए, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद ना हो तो हम किसी भी थर्ड पर्सन के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी थर्ड पर्सन के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। आपको मैं एक और बात बताता चाहूँ कि जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इनवर्टिस कॉमास की जगह पर हम डैट का यूज़ करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त हम इनवर्टिस कॉमास की जगह पर डैट का यूज़ करते हैं। आपको समझाने के लिए और एक एग्जांपल दी है। यू से टू हर यू लाइक योर बुक। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, यू से टू हर वैसे का वैसे आ जाएगा, इनवर्टिस कॉमास की जगह पर डैट आ जाएगा। अब हमने शी यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होती है, इसीलिए हर हमारे पास थर्ड पर्सन था। तो हर का अगर हम वो चार्ट्स देखें तो ये हमारे पास बनता है, इसका सब्जेक्टिव केस हमारे पास शी बनता है, तो शी यहाँ पर मैंने पुट किया। आगे लाइक का लाइक वैसे का वैसे आ गया। अब यूअर हमने किस के साथ चेंज किया, ये शी का हमारे पास सब्जेक्टिव केस था, शी हमारे पास सब्जेक्टिव केस था, तो हर हमने इसका पोजेसिव चेंज में केस में चेंज किया, तो बुक का बुक वैसे आ गया। इसी तरह यू से टू हर डैट शी लाइक हर बुक।